सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से नवोदय का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो करवाए थे वो 7 तक कर लिए थे मैथ, और आज हम लोग करेंगे 8वां चैप्टर। ठीक है, 8 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय देखिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इस तरह से आपका मतलब बिल्कुल इनफ टाइम है आपको कंप्लीट करना है। इसलिए जल्दी जल्दी सभी वीडियोस को देख लीजिए मैथ का, और मैथ में सारा प्रॉब्लम्स आपका दूर हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मापन के अनुप्रयोग। ओके, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। इसमें मेजरमेंट करना है, मापन करना है। ठीक है, तो बात करते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है, वस्तुओं को गिनने की इकाइयाँ हैं। ठीक है, जिसे आप याद कर लीजिएगा सही से, और आप लोगों के बुक में ये दिया गया है। ठीक है, तो इकाई को किस तरह से देखते हैं। देखो, 2 इकाई बराबर होता है 1 जोड़ा, 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा, 24 सीट बराबर 1 दस्ता। ओके, ये सब याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए। और 16 इकाई को 1 सीढ़ी कहते हैं, 12 इकाई को 1 दर्जन कहते हैं, 20 दस्ता को 1 रीम कहते हैं, है ना। 20 इकाई को 1 स्कोर कहते हैं, 144 इकाई को 1 क्रूज कहते हैं, 12 दर्जन को 1 क्रूज कहते हैं। ओके, इस तरह से आपको याद रख लेना है। बाकी ये सब याद कर लीजिए खुद से आप। देखिए, ये मीटर प्रणाली है। ओके, मीटर किलोमीटर इसमें से देख लीजिए, ये तो मीटर की बात है। यहाँ पे देखिए मीटर है, और भार, समय, ये सब आप खुद से याद कर लीजिए। यहाँ मिलीलीटर, सेंटीमीटर, ये सब है, तो ये आपके बुक में होंगे। ये सब कर लीजिए समय को देखने के लिए, समय को भी देख लीजिए। ओके, और क्योंकि मैं फास्टली करा रहा हूँ इसलिए सारा मैं कराऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ओके, चलिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है आपका, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। दोपहर बाद, दोपहर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, दोपहर स्टार्ट होता है 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद जो स्टार्ट होता है दोपहर, तो वहाँ से पीएम स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो भाई ये तो पता चल गया ये पीएम है। ओके, अब पता है 3:03, तो इनमें से 3 कहाँ है, 3 कहाँ बजा है, देखिए 3 यहाँ बजा है और 3 यहाँ बजा है, तो 3:05 लिखा गया है। 3:05 को कैसे लिखा जाएगा, तो 5 मिनट है, 3:50 और ये 3 बज के ये 5 मिनट, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5045 ग्राम बराबर होंगे। देखिए 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन में भी किलोग्राम और ग्राम दोनों दिया है, तो 5000 ग्राम भाई 5 किलोग्राम होगा, और 45 ग्राम एक्स्ट्रा बच गया, तो यही आंसर होगा। इनमें से भाई 50 किलोग्राम तो होगा ही नहीं, 5 किलोग्राम 45 ग्राम। देखिए यहाँ पे बात करते हैं 5 किलोग्राम और 45 ग्राम यहाँ भी है, और 5 किलोग्राम की ग्रा और 45 ग्राम यहाँ भी है, दोनों में सेम आंसर है। ओके, यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर आपका क्या है, राइट आंसर है, लेकिन आप ये 3 नंबर आप राइट कर दीजिए। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए, एक स्टोर में 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब के जो मूल्य है वो 6 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो अगर 5 सेब लेंगे, 5 सेबों को जो पैकेट लेंगे तो 25 रुपया लगेगा, और एक सेब लगेंगे 6 रुपया पर पीस। तो यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है, देखिए सर 27 सेब खरीदती है, तो उसे कितना राशि देना होगा। देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 5 सेब खरीदने के लिए उसको 25 रुपया देना पड़ता है, तो एक सेब खरीदने के लिए भाई 25/5 देना होगा। ओके, इसके अनुसार भाई एक पैकेट के अनुसार दिखाते हो, इसीलिए 1 सेब बराबर 5 हो गया, और 25 सेब बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 25, क्योंकि 27 है, और 2 सेब एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो जिसके लिए भाई 6 रुपया उसको अलग से देना पड़ेगा। इसीलिए 25 सेब के लिए तो भाई 5 रुपये का अनुसार ही पड़ेगा। ठीक है, 25 25 125 हो गया। अब बात करते हैं 125 तो हो गया, 25 25 125। अब बात करते हैं 2 सेब एक्स्ट्रा है, तो भाई 2 सेब, एक सेब का जो अलग से सेब लेगा उसका 6 रुपया मूल्य है। ठीक है, अलग से 6 सेब का जो मूल्य है यहाँ पर देख लीजिए 6 रुपया है, तो दो सेब है, अलग से कितना सेब है, अलग से 2 है, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 12 रुपये एक्स्ट्रा और भी लग जाएगा, तो 125 में 12 रुपया एक्स्ट्रा लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 2 7 है ना, 5 2 7 और 2 1 3 और 1 का 1,
इस तरह से कितना होगा 137 रुपये, ठीक है। तो 137 जहाँ ऑप्शन नजर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, 137 नज़र आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपका क्या है, राइट आंसर। ओके, इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर होता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होता है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9 बजे चलना आरंभ करती है और साढ़े 4:20 चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो पूरी यात्रा में कितना समय लगा। तो भाई समय कितना लगा वो बताना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 9 बजे है, तो इसको देखिए इस तरह से बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, प्रातः सुबह की बात है, तो 12 में 9 को घटाना पड़ेगा। 12 के जाने के बाद ही टाइम चेंज होगा, 12 में 9 को घटाइए कितना होगा, 12 में 9 का 3 बचा, 3 उधर बचा और इस 4 को जोड़ लीजिए, 4 3 7 घंटा हुआ, और 20 में से 10 को घटा दीजिए, ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए, 20 में 10 क्या 10, तो इस तरह से 7 घंटा 10 मिनट, 7 घंटा 10 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 घंटा 10 मिनट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अमृता अपना गृह कार्य 4:45 आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है। उसने कितना समय गृह कार्य किया। देखिए अभी जो टाइम है 5 बजकर कितना है भाई, 7:35 है। ओके, स्टार्ट किया था 4:45 में, 4:45 में स्टार्ट किया था, यानी कि यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है, 45 50, तो 50 मिनट लगा, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा भाई, 50 मिनट। ओके, ये हो गया आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रात को 10:30 बजे सो जाता है और प्रातः 5 बजे उठता है, तो ये कितना समय सोता है। फिर वही काम करेंगे, 10 के बाद 12 में जाने के बाद टाइम चेंज होगा, तो 12 में 10 के 2 घंटा इधर हो गया और 5 घंटा यहाँ, तो 5 7 हो गया, और इसमें से इसको घटाइए, 50 में से मिनट को घटा, नीचे आगे वाला मिनट को घटाना पड़ता है, ये आगे वाला ये पीछे वाला, तो 50 में 30 को घटाएंगे कितना आएगा 20, और यहाँ पर कितना हुआ था, 12 में 2 गया 2 और 5 7, 7 घंटे 20 मिनट होता है, 7 घंटा 20 मिनट, ये राइट आंसर है आपका। ओके, इस तरह से ये आपका होगा क्या आंसर। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घन मीटर तेल से 375 ml वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है, ठीक है। तो भाई ये से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मापन आना चाहिए कि मिलीलीटर क्या होता है, लीटर कितना होता है, ए लीटर बराबर कितने ml होता है, ये सब याद होना चाहिए, जिसका आपको बुक में ही दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे बुक में भी पहले दिया हुआ है, यहाँ पे जो बुक का स्टार्टअप है ये देख लीजिए। देखिए 1 घन मिलीलीटर, 1 घन सेंटीमीटर, ये सब सारे यहाँ पे दिया हुए हैं, इधर भी दिए हुए हैं, देख लीजिए, ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब वीडियो में देर ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके। देखिए मैं सॉल्व पहले से ही कर लेता हूँ क्योंकि ताकि देर ना हो जाए। ओके, चलिए देखिए, चूँकि 1 घन मीटर बराबर होता है 1 लीटर, 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, सॉरी 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। तो इसीलिए 3 घन मीटर बराबर हो जाए कितना, 3000 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में 3000 है, यानी 3 घन मीटर था इसलिए 3000 लीटर हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया, 3000 लीटर। तथा 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, ml में हमको चाहिए 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 3000 लीटर बराबर होगा 3000 गुना 1000 ml। तो 375 वाली बोतलें को ml वाली 375 ml वाली बोतलें को भरना, तो 300 ये जो जितना है उतना में 375 को डिवाइड कर देंगे, 3000 गुना 1000 में डिवाइड करेंगे 375 को, तो जो आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपको डिवाइड करके दिखा दूँ। देखिए ये 5 है और यहाँ 0 है, जिसमें 0 या 5 नज़र आए लास्ट में वो आपका 5 से कटता है, डायरेक्ट 5 से काट देते हैं। या पहले 3 से अगर काटना है तो 3 से भी काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 3 से काटने का नियम क्या है, जोड़िए अंकों को जोड़िए, 7 3 10 10 और 15 अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो कटेगा, 7 3 10 5 15 अंकों का जोड़ 15 हुआ, ठीक है, तीनों को जोड़ने से 15 हुआ, ये क्या हो गया कि 3 से कटता है, 3 5 15। अब ये देखो खुद 3 है और 0 को जोड़ेंगे तो भाई 3 ही होगा, तो ये दोनों कटा, 3 से ले लीजिए, कैसे काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ 7 है, 3 दूनी 6, एक बच्चा इसके पास, और 1 और 5 मिला 15 हुआ, तो 3 5 15, 125 बार में कटा, ये भी कटेगा, ये तो भाई एक ही बार में कटा, 3 एकम 3, 0 जितना है उतना 0 लिख देंगे, सही है। अब यहाँ 125 और ये 1000 है, ये भी कट जाएगा, ये डायरेक्ट 5 से कट रहा है, खुद दिख रहा है 5, देखिए
5 दूनी 10, यहाँ बचे 2 और 5 बचे 25, 25 से कटा, ये भी कटेगा 5 से, कैसे 5 दूनी 10, ठीक है 5 ने 10 और यहाँ कितना 0 0, तो ये 0 0 लिख देंगे 200 बार में, ठीक है। अब फिर से अगर काटना चाहिए फिर से कटेगा 5 बार में, 5 बचे 25, 200 कटा कितना 5 चौके 20, 40 बार में, ठीक है 0 आ गया। फिर कटेगा ये, यहाँ 5 है 5 कम 5, यहाँ 40 है 5 40, 8 बार में कटा, ठीक है। ये कितना हो गया 8, तो 8 और बचा है कितना 1000 बराबर हो जाएगा 8000, ठीक है। ये 8000 है ना, ये आपका हो गया आंसर। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 7 नंबर में 8000 आपका नज़र आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है, आपको घर बनाना नहीं है, बिल्कुल दिमाग से बनाना है। देखिए 1 अप्रैल और 1 मई, ठीक है 30 दिन की बात होती है, यहाँ पे 30 दिन, सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 1 मई तक पहुँचने के लिए 30 दिन का सामना पड़ा, तो 7 चौके, सप्ताह में अगर 7 दिन होता है, 7 चौका 28, 2 दिन बचा, ठीक है। तो इस दिन क्या था, शुक्रवार था, तो उसमें 2 दिन जोड़िए, शनिवार और रविवार, इस तरह से भाई रविवार आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, 300 मिली धारिता की कितनी बोतलें, 300 ml की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें 2.8 घन मीटर तेल है ना, में से भरी जा सकती है, ठीक है। इतने घन वाले तेल का जो है ना एक ड्रम है, उसमें भरी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, एक बात ध्यान रखना है, इसमें कह रहा है कि बोतलों, कितनी बोतलें, यानी बोतलों की संख्या मांग रहा है, तो भाई उसी तरह से निकालना होगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। बोतलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, बर्तनों का आयतन और बोतलों का आयतन देना है। बर्तनों का आयतन क्या है और बोतलों का आयतन क्या, ठीक है। देखिए बोतलों का आयतन निकालना है, बर्तनों का आयतन निकालना है। बर्तनों का जो आयतन है वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि एक बर्तन में इतनी भरी जा सकती है, ठीक है। तो यही मेरा यहाँ पे आयतन होगा। ओके, तो इसी को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर आएगा। क्योंकि देखिए बर्तनों का आयतन के बाद क्या जाए, यहाँ पर देख लीजिए बर्तनों का 2.85 है, तो उसी तरह से यहाँ भी देखना है 2.85 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। बोतलों की आयतन देखिए, वो 300 ml वाली बोतल है ना, ये इसका आयतन है 300 ml का, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं 2.85 मीटर क्यूब, ठीक है, और 300 ml, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे भाई, सबको ml में बदलेंगे, मीटर क्यूब को हम लोग ml में बदलेंगे। मीटर को ml में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से क्या करना पड़ता है बताओ, 1000 से गुना करना पड़ता है। हाँ देखिए 1000 से गुना, मीटर को इसमें बदलने के लिए किलो लीटर में बदलने के, उसमें क्या हो गया 1 लीटर हो गया, मीटर को लीटर में बदल लिए। अब मीटर को लीटर में बदले और क्या करना है हमको, फिर ml में बदलना है। पहले देखो, पहले तो ये मीटर को लीटर में बदले हम लोग, ठीक है। लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए, ओके। फिर लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए, ओके, समझ में आया। तो मीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 और लीटर से ml में जाने के लिए 1000, 2 बार किए। और यहाँ चाहिए इस पॉइंट को उड़ा के यहाँ पे 1 दिया, ठीक है, इस पॉइंट को उड़ा के यहाँ पे 1 दिया। उसके बाद 2 अंक था, 2 0 दिया। अब समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 0, यहाँ 2 0 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 100 बचा, कितना बचा 100 बचा है। 10 यहाँ से 10 यहाँ, 10 100 हुआ, तो वहाँ 100 बचे। यहाँ 95 कैसे हुआ, 3 से काट दिए, 3 से काटे 95 बारे में कटा, ठीक है। काट के देख लेना आप लोगों को, नहीं पता चलेगा, ठीक है, इस तरह से वो कटा है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। यहाँ बचा कितना 95 बचा, 95 लिखे, और यहाँ 10 गुना 10 10 100, 95 गुना 100, इस तरह से गुना करने पर आएगा 9500। यही आपका आंसर है, देख लीजिए बुक में 9 नंबर का। देखिए 9 नंबर का आंसर भी यही है, 9500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व हमारा 9 नंबर का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 cm लंबे व 6.5 cm चौड़े आयतन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। पहले आयत बना लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 10 नंबर का। ये आपका आयत है जिसकी लंबाई 12 cm और चौड़ाई 6.5 cm है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपका 12 है, चौड़ाई है 6.5, दोनों को मल्टीप्लाई किए
कितना हो गया 12×6 = 78। और यह देखिए ये एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट रहेगी। हम मल्टीप्लाई में हम लोग क्या किया डायरेक्ट कहते 12×6 = 78, यहाँ तो 65 भी है, टोटल करेंगे 780 आएगा। और एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट दिए तो 78 पॉइंट का 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 78 cm², यह कैंसर हो गया। ठीक है, cm² क्यों भाई, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 78 cm², 10 नंबर का ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए 10 नंबर है, इसका आंसर क्या होगा 78 cm²। ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं 78 cm² था, तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। रुपया 5 के एक सिक्के का भार, यानी कि 5 रुपया का जो एक सिक्का है उसका भार कितना है, 9 ग्राम है। तो अनु के बैग में ना 5 रुपया 5 के सिक्का कुल भार 9 किलोग्राम है। ठीक है, तो आप एक बार फिर समझिए, क्या देखो 5 रुपया का जो सिक्का है उसका जो भार है, वेट है, कितना है, 9 ग्राम। ठीक है, तो अनु जो है ना, अनु के बैग में 5 रुपया वाला ही सिक्का है, लेकिन कितना है, 9 किलो है ना, 9 किलोग्राम सिक्का है। सही है, तो टोटल ये कह रहा है कि भाई उसके बैग में कुल कितने सिक्के होंगे। एक सिक्के का तो 9 ग्राम है, तो कुल कितने सिक्के होंगे। ठीक है, वही पूछ रहा है, इसको निकालेंगे कितना। ये भी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, तो आराम से बनेगा। चलिए देखिए 5 रुपया का सिक्का है जिसका कितना है, 9 ग्राम है ना। बैग में सिक्के का जो होगा ना, बैग में सिक्के जो है 9 किलोग्राम है। बैग में सिक्के कितना है, 9 किलोग्राम है। ठीक है, तो भाई किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई किया 9000 ग्राम हो गया। ठीक है, यानी कि 9 किलोग्राम है, यानी कि 9000 ग्राम है ना। 9 किलोग्राम है तो 9000 ग्राम है। ठीक है, अब हम लोग को भाई कुल सिक्के निकालना है, तो 9000 में से 9 को डिवाइड कर देंगे। 9000 में से 9 को डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे भाई, 5 रुपये का जो सिक्का है वो 9 ग्राम है। ठीक है, यहाँ 9000 में 9 ग्राम को क्या करेंगे, भाग कर देंगे, है ना, तो वो क्या आ जाएगा, तो सिक्के आ जाएगा, है ना। 9 को 9 को करेंगे, 9 दाई 90 हुआ, 2 जीरो बचे, 2 जीरो डाल दे, तो इस तरह से 1000 सिक्के हो गया। तो यार 11 नंबर का जो आंसर क्या होगा, 1000 सिक्के। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में। चलिए 11 नंबर में जो नज़र आ रहा है यहाँ पे 1000 नज़र आ रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिता ने घोड़े का चित्र 11:55 AM में बनाना क्या किया, शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, देख लीजिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है अमिता ने घोड़े का चित्र 11:55 AM पर शुरू किया, है ना। घोड़े का जो है ना चित्र बनाना क्या किया, 11:55 में क्या किया, तो शुरू किया था, और 12:55 में पूरा किया। तो भाई तो सिंपल, तुम लोग खुद बना सकते हो। 11:55 में शुरू किया और 12:05 में हो गया, तो कितना मिनट लगा होगा, चित्र बनाने में कितना समय लगा होगा भाई, तुम लोग 10 मिनट लगा होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। 12 नंबर शुरू किया 11:55 में, और 11:55 AM में शुरू किया था, अब बना 12 PM में। तो AM से PM बनने में यहाँ इसका 5 मिनट लगा, क्योंकि देखो 11 से 5 मिनट लगेगा 12 बजने में, तो अब 11 से 12 बजते ही वो PM बन जाएगा। AM क्या हो जाएगा, PM बन जाएगा। अब PM बन गया, 5 में इधर हुआ, अब PM बनने के बाद 12:05 तक हुआ, तो ठीक 5 इधर 5 इधर, 10 मिनट हुआ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 मिनट। ठीक है, आंसर में 10 मिनट जहाँ नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है 10 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ष को 31 मई को, यानी किसी वर्ष को 31 मई को क्या था, बृहस्पतिवार था, उसी वर्ष के 30 जून को क्या, कौन सा दिन हुआ। 31 मई को था बृहस्पतिवार, 30 जून को क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, देखिए 31 मई को क्या था, बृहस्पतिवार, तो 30 जून को क्या होगा। 31 मई से 30 जून तक आने में, 31 मई से 30 जून तक आने में कितने दिन का समय लगेगा, बोलिए 30 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 30 दिन लगेगा। तो 30 दिन बराबर जो होता है वो 4 सप्ताह 2 दिन होता है। ठीक है, 4 सप्ताह 2 दिन हुआ तब ना, 4 सप्ताह 28, क्योंकि एक सप्ताह कितना दिन का होता है, 7 दिन का। तो 4 सप्ताह 2 दिन, 4 सप्ताह का मतलब हो गया भाई 28 दिन। तो अब 2 दिन एक्स्ट्रा बचा। और देखिए आज शुक्रवार है, सपोज बृहस्पतिवार है, 4 सप्ताह को भी बृहस्पतिवार ही रहेगा। ठीक है, अब उसमें 2 दिन जोड़, तो बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़े कितना होगा, शनिवार।
यही आपका 13 नंबर का आंसर है। ठीक है, 13 नंबर का आंसर क्या है, यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या 5 बजे है ना, कितना बजे, 5:50 में क्या होता है, इस पटना से खुलता है ना, खुलकर अगले दिन प्रातः 8:15 में कहाँ पहुँचता है, दिल्ली पहुँचता है। यात्रा का कुल समय यानी यात्रा में कितना समय लगा, ठीक है, संध्या 5:50 में जा गया और 8:15 में पहुँचा, तो कितना देर लगा इसमें पहुँचने में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है। चलिए देखिए, खुला है 5:50 में और पहुंचा 8:15 में। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, संध्या 5:50 में खुला और प्रातः अगर 5:50, संध्या 5:50 से प्रातः 5:50 में 12 घंटा लग गया। ठीक है, क्योंकि पहुंचा सुबह है। तो अब फिर देखिए 5:50 से 7:50 में 2 घंटा हो गया। ठीक है, 12 घंटा इधर हो गया, 2 घंटा इधर हो गया। ठीक है, कितना हुआ, 14 घंटा हो गया अभी तक। अब 7:50 से 8:15 पहुंचने में उसका 25 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा, क्योंकि देख ही सकते हो 7:50 में 8 बजने में 10 मिनट लगा और 15 मिनट एक्स्ट्रा है, 10 और 15 कितना हो गया, 25 मिनट। तो पहुंचने में लगा समय टोटल कितना समय लग जाएगा, 12 घंटा पहले लगा, 2 घंटा फिर लगा, अभी जो हम लोग बनाए थे 25 मिनट फिर लगा, तो टोटल लेंगे 14 घंटा 25 मिनट लगा। ठीक है, 14 नंबर का आंसर क्या हो गया, 14 घंटा 25 मिनट। देखिए आंसर। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन था भाई 14 नंबर। आंसर कितना आया था, 14 घंटे 25 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन शाम 5 बजे निकली है और दूसरे दिन 7:36 में पहुंची अमृतसर। तो इतने कितने देर लगा इस दोनों, यानी जाने से और पहुंचने में, है ना। जाने में लगा, यहाँ से निकला था कितना बजे, 5:30 में, और पहुंचा कितना बजे दूसरे दिन, प्रातः सुबह 7:36 में। कितना देर लगा, ये भी वही क्वेश्चन है ना, सेम वही क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए वही क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे खुला जो था 5:30 में खुला था शाम में, पहुंचा 7:36 प्रातः में। तो 5:30 से सुबह 5:30 कितना घंटा हो गया, 5:30 से सुबह 5:30, 12 घंटा ऐसे हो गया। उसके बाद भाई 5:30 से 7:36 तक जाने में 2 घंटा 6 मिनट लगेगा। 5:30 से 7:30 में तो 2 घंटा हुआ और 6 एक्स्ट्रा है तो 2 घंटा 6 मिनट हो गया, है कि नहीं। तो कुल समय कितना हुआ, देखो यहाँ पे 2 घंटा 6 मिनट और ऊपर में कितना 12 घंटा, तो टोटल कितने घंटे हो गए, कुल समय कितना होगा, 12 घंटा प्लस 2 घंटे 6 मिनट, तो कितना होगा, 14 घंटे 6 मिनट। यही आपका राइट आंसर है 15 नंबर का। ओके, चलिए ये आपका 15 का 2 घंटा 14 घंटा कितना मिनट हुआ था, 6 मिनट, 14 घंटा, यहाँ भी 2, अच्छा यहाँ 14 घंटा 6 मिनट है, सही है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 15 नंबर का। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 में सोई थी। रात में कितने बजे सोई थी, 9:45 में, तथा अगली प्रातः 5:30 में वो जगी। सुबह कितने बजे जगी, 5:30 में। कितने समय सोई होगी। 16 नंबर का क्वेश्चन है। समय के बारे में ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह बनेगा, है ना। चलिए ये आपका आंसर है, यहाँ पे देख लीजिए। सोई है 9:45 में और जगी 5:30 में। देखिए 9:45 से 9:45 PM से 9:45 AM जाने में 12 घंटा लगेगा, लगा। ठीक है, अब बात करते हैं। अब वो जो 12 घंटा तो लगा, लेकिन यहाँ उठी तो 5:30 में, तो कितना घंटा सोया होगा, तो 12 में 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 घंटा। ठीक है, इधर भी अगर हम लोग घटाएंगे, 5 में 0 गया 5, 4 में 1, 15 मिनट इधर एक्स्ट्रा आया है, तो 60 में 15 मिनट घटाएंगे कितना होगा, 45। ठीक है, 60 में 15 मिनट घटा देंगे, क्योंकि हम इसको घटाना है, तो इसको घटाए, इसको घंटा से घटाए, तो इसको भी घंटा से ही घटाना पड़ेगा, सही है। तो 45 मिनट को घटा लिए, जितना आया उसमें से फिर घंटा को घटाएंगे तो 45 मिनट आया। तो इस तरह से 7 घंटे 45 मिनट लगा, यानी कि 7 घंटे 45 मिनट वो सोई। क्या, कौन कितने सोई, 7 घंटे 45 मिनट। तो ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। एक लड़की सोमवार रात्रि कितना सोई थे, तो कितना घंटे, 7 घंटा कितना मिनट आया था, 7 घंटा 45 मिनट। ठीक है, ये होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली, यानी कब शुरू किया जाना, 10:15 में चलना स्टार्ट हुआ
और वो पहुंचा कितना, यात्रा पूरी करने में, उसको पूरी करने में कितना घंटा, 6 घंटा 30 मिनट लग गया। तो अब समय कह रहा है इसमें, तो अब समय ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए खोली 10:15 प्रातः में, यात्रा पूरी करने में लगा समय 6 घंटा 30 मिनट। तो भाई अब हम लोग उसी तरह करेंगे, 10 में 2 घंटा जोड़ देंगे, कितना घंटा हुआ, 12। 10 में 2 घंटा जोड़ेंगे 12 घंटा हो गया, है ना। तो स्टार्ट हुआ था कितना, 10:15, तो 12:15 में वो क्या कहते हैं, 12:15 हुआ 2 घंटा का। ठीक है, और 12:15 में देखो, 12 में से 4 घंटा और जोड़ेंगे, टोटल कितना घंटा, 6 घंटा सोया। तो 10 में 2 जोड़ेंगे, बड़ा हुआ। अब 12 में 4 जोड़े तो 4 हुआ, क्योंकि 12 के बाद 1 2 3 4 होता है ना, तो 4 हुआ। सही है। यहाँ 15 को देखेंगे, जब 12:15 हो तो 4:15 हो गया। ठीक है, तो 4:15 में 30 मिनट जोड़ने पड़ते, क्योंकि 30 मिनट एक्स्ट्रा भी है, 6 घंटा 30 मिनट में है ना। 6 घंटा जोड़े तो 4:15 हो गया इस तरह से। ठीक है, इसमें 30 मिनट जोड़ेंगे तो 4:45 हो जाएगा। 4:15 में 30 मिनट जोड़ने पर कितना हो गया, तो 4:45 हो गया। तो यही आपका आंसर है, 4:45 में। ठीक है, 6 घंटा लगा, 6 घंटा 30 मिनट लगा, तो कितना में पहुंचा था, 4:45 में पहुंचा। ठीक है, ये आपका आंसर है यहाँ पे 17 नंबर का, 4:45। कब पहुंचेगा, साय की सुबह, शाम में पहुंचेगा। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, 6 ग्राम 3 डेसीग्राम 9 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे। देखिए यहाँ पे 6 ग्राम है, यहाँ 3 डेसीग्राम है, 9 सेंटीग्राम है। सबको आंसर किस में चाहिए, मिलीग्राम में। सबको मिलीग्राम में ट्रांसफर करना होगा, मिलीग्राम में। दही इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ग्राम को, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ये सब का ना मतलब पता होना चाहिए, कितना बराबर कितना डेसीग्राम, कितना बराबर कितना मिलीग्राम होता है, ये सब पता होना चाहिए। आपके बुक में सब इसका दिया हुआ है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, उतना समय नहीं है कि वीडियो में हर बात बताया जाए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन समझा रहे हैं 18 नंबर का। चलिए देखिए, 6 ग्राम को अगर हम मिलीग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पहले भी हमने बताया था, ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ग्राम हो गया, 6000 हो गया, और ये हो गया ml हो गया। ठीक है, मिलीग्राम में हो गया। डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 डेसीग्राम है तो 300 मिलीग्राम हो गया। सही है। अब सेंटीग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है। तो 9 सेंटीग्राम है तो 9 गुना 10 90 मिलीग्राम हो गया। अब टोटल को जोड़ लेंगे, 6000 3000 90 को जोड़ेंगे। देखिए योग करेंगे, देखिए योग किए कितना है, 6390। अब जोड़ेंगे तो 6390 मिलीग्राम होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, 18 नंबर का देख लीजिए, यहाँ पे 18 नंबर का आंसर है ना, 6390, यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट में 5 धूर का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। 5 धूर का, भाई आपको धूर का भी मतलब पता होना चाहिए। धूर का मतलब क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि धूर का मतलब क्या होता है। ठीक है, यदि 5 बीघा प्लॉट का क्षेत्रफल कितना, 5 बीघा प्लॉट का क्षेत्रफल 5 कितना है, क्या ही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा है कि यहाँ पर ये दिया 5 बीघा का कितना क्षेत्रफल दिया, इतना दे दिया है, लेकिन यहाँ जो है ना 5 धूर का क्षेत्रफल मांग रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में मांग रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 धूर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए देखिए, 1 बीघा बराबर जो है ना, 1 बीघा बराबर होता है 400 धूर। 1 बीघा बराबर 400 धूर है ना। दिया है 5 बीघा का इतना है ना, वर्ग सेंटीमीटर 50 लाख। तो चूंकि 5 बीघा बराबर होता है 400 धूर, तो भाई 5 बीघा का 400 दूर होगा। तो भी यहाँ पे अगर बात करते हैं 5 बीघा का 400 दूर, तो 5 बीघा बराबर 1 बीघा का 400 दूर होता है, तो 5 बीघा बराबर होगा 5 गुना 400। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 1 बीघा का 400 दूर, तो 5 बीघा का 5 गुना 400 होगा कि नहीं होगा, 5 गुना 400 होगा कि नहीं होगा। 5 बीघा का 5 गुना 400 दूर होगा कि नहीं होगा, हो गया। इस तरह से 2000 धूर का 2000 धूर बराबर कितना होगा, 5 बीघा। 2000 धूर बराबर कितना हो गया, 5 बीघा हो गया। और 5 बीघा का जो है ना मान हम लोग को इतना दिया हुआ है, तो हम डाल देंगे 2000 धूर में 5 बीघा का मान डाल दिए, इतना 50 लाख। तो 1 धूर का पहले निकालेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। 1 धूर का निकालेंगे तो भाई 50,000 में ये जितना 2000 को उसको नीचे रख के डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, टोटल 6 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल,
ठीक है। अब यहाँ 2 बचा, 2 को 50,000 5,000 से ना 5,000 टोटल बचा, 5,000 से डिवाइड करेंगे 2500 होगा। ठीक है, इस तरह से कितना आया 2500। हमको कह रहा है 5 धूर का। ठीक है, 5 धूर का कह रहा है, तो भाई 2500 गुना 5 करेंगे तो 125 हो गया, डबल जीरो बैठ गया तो 12,500 आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 19 नंबर का आंसर कितना हो गया 12,500। 19 नंबर का आंसर क्या होगा 12,500, यही है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट 5 बीघे का है। एक आयताकार क्या है प्लॉट है, और वो कितने बीघे का है 5 बीघे का है। तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, कुल क्षेत्रफल। और कह रहा है एक लग्गी का मान 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ लग्गी कहाँ से आएगा, लग्गी का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर की, तो लग्गी भी पता होना चाहिए। दूर के बारे में जिस तरह बताया भाई 1 बीघा का भाई 400 दूर, उसी तरह से इसमें लग्गी का भाई पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे आप। ठीक है, चलिए हम लोग 20 नंबर बनाते हैं, 20 नंबर देखते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका वो 20 नंबर का। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, चूँकि है कहते हैं 1 बीघा बराबर होता है 400 वर्ग लग्गी। 1 बीघा का मान जो होता है वो 400 वर्ग लग्गी होता है। ठीक है, 1 बीघा का मान कितना होता है 400 वर्ग लग्गी। तो 5 बीघा का होगा 400 गुना 5, 400 गुना 5 तो 2000 वर्ग लग्गी हो गया। ठीक है, 5 बीघा का मान कितना आ गया 2000 वर्ग लग्गी। प्रश्न से 1 लग्गी का मान दिया 10 सीएम, 1 लग्गी का मान कितना दिया था 10 सीएम। तो कुल क्षेत्रफल हमको निकालना है लग्गी में, किसमें लग्गी में। तो 2000 का 2000, और देखिए यहाँ तो यहाँ 10 गुना 10 कैसे हो गया, देखिए वर्ग सेंटीमीटर है लग्गी का, है ना। देखो वर्ग लग्गी है, यहाँ कितना है वर्ग लग्गी, है ना। तो वर्ग लग्गी मतलब लग्गी गुना लग्गी, वर्ग लग्गी मतलब लग्गी गुना लग्गी। तो एक लग्गी का 10 सीएम, तो लग्गी गुना लग्गी 10 गुना 10 हो गया। ये का 10 गुना 10 कैसे हुआ, लग्गी गुना वर्ग लग्गी था ना, वर्ग लग्गी को वर्ग वर्ग गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ जो वर्ग लग्गी था ना, तो लग्गी गुना लग्गी कर दिए, क्या किए लग्गी गुना लग्गी। तो लग्गी का जो मान था 10 था, है ना। 1 लग्गी का मान कितना था 10 सीएम था, और यहाँ भी लग्गी 1 लग्गी का मान 10 सीएम था। तो लग्गी गुना लग्गी, लग्गी स्क्वायर हुआ 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर, है ना। तो इसको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो 2000 में ये लग्गी को मल्टीप्लाई किए 100, 2000 में 100 को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, देखिए क्या है दाएं सेकड़ा, यहाँ देखो 1 2 3 0 2 0 5 0 1 2 3 4 5 0। ठीक है, तो यही आपका आंसर है 20। इक्याई दाएं सेकड़ा 1000, 10,000 लाख, तो कितना 2 लाख। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 20 नंबर का, है ना। वर्ग सेंटीमीटर ही होगा इसका भी वैसे। तो कहने का मतलब ये कितना आया था 1 2 पर 5 जीरो था ना, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1 एकड़ में गेहूं का उपज 500 किलोग्राम हो रहा है ना। एक एकड़ में कितना गेहूं का उपज हो रहा है 500 किलोग्राम। तो 1 हेक्टेयर में कितना टन, अब 1 हेक्टेयर पता क्या है, 1 टन कितना होगा, ये सब मालूम क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 21 नंबर है, देखिए दिया है 1 एकड़ का जो है ना, 1 एकड़ में 500 किलोग्राम होता है ना। तो चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़ होता है, 1 एकड़ में 580 किलोग्राम हुआ, तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़ होता है। ठीक है, तो भाई एकड़ में 1 एकड़ का मान इतना दिया है, तो ये इतना एकड़ है, इतना एकड़ में इससे मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, 1 एकड़ में हेक्टेयर बराबर होता है इतना एकड़, तो एकड़ का मान है 580 1 एकड़ का, तो भाई इसमें 580 तो गुना करना ही पड़ेगा ना। ये तो समझ में आ गया। तो इसमें से 580 को गुना कर दे। अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुल उपज टनों में मांग रहा है, तो 1 टन बराबर 1000 kg होता है। 1 टन बराबर 1000 kg होता है। कहाँ हो ये धरा, 1 टन बराबर 1000 kg होता है, इसलिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर निकालना है। टन के लिए हम लोग को क्या करेंगे, 1000 kg को 1000 kg से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 डिवाइड किए, 1 टन का मान इतना होता है। ठीक है, और डिवाइड नहीं करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा केजी को हम लोग टन में मांग रहा है ना, केजी को टन में बदलेंगे फिर, तो डिवाइड करना पड़ेगा कितना से 1000 से। ठीक है, तब तो पता चलेगा कितना टन आएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, 2.47 580 गुना भाई 1000, तो उससे आगे लिख देते हैं। यहाँ पे आगे लिख लिया मैंने, लिख लिया, वही लिखा है। इस पॉइंट को उड़ा है, पहले 1000 का 1000 है ही, इस पॉइंट को उड़ा 1 दिए,
एक 2 अंक था, 2 जीरो दिए, सही है। और ये 580 जैसा था वैसा ही, ये जीरो कैंसिल हो गया, काट दिए, ठीक है। टोटल कितना हो गया, इस देखिए टोटल जो बचा है ना, ये और ये बचा 247 गुना 580। तो 247 गुना 580 करने पर आता है 14,326। आप गुना कर लीजिएगा, उतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इसमें 3 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, तो हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है। आप इसको पॉइंट में हम लोग आराम से लिख सकते हैं, वैसे मैं करके दिखा दिया हूँ, एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैंने वहाँ मल्टीप्लाई कर ही दिया था। चलिए अब इसको यानी कि जीरो को ऊपर भेजेंगे, है ना। तो क्या होगा कि देखो 1 2 3 4 कैसे ऊपर भेजते हैं देखिए, ये भी समझिए। 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है, एक है तो एक के बदले पॉइंट डालना पड़ता है। इस तरह से 1.4326 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। कितना नंबर का, 21 नंबर का। किस नंबर? चलिए 1.4326 यही आंसर है ना हमारा, यही आंसर था क्या, ये आंसर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खलील ने दिल्ली की एक दुकान से 5 ग्रोस पेन खरीदा। भाई अब ग्रोस क्या है, ग्रोस का भी पता होना चाहिए, ग्रोस क्या है ना, ये सब पता होना चाहिए, ये सब पता कीजिएगा आप लोग, पता करके ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा, सब होना चाहिए पता, है ना। तो इससे आप दर्जन में बदलिए, 5 ग्रोस पेन को दर्जन में बदलने के लिए कह रहा है। चलिए 22 नंबर हम लोग बनाते हैं। देखिए बहुत ईजी है अगर समझे तो। देखिए एक ग्रोस होता है 12 दर्जन के बराबर। एक ग्रोस कितने दर्जन के बराबर होता है, 12 दर्जन। 12 दर्जन, एक ग्रोस होता है 12 दर्जन के बराबर। तो 5 ग्रोस पेन उसने खरीदा, तो 12 पंचे 60 दर्जन उसने पेन खरीदा, है ना। एक ग्रोस 12 दर्जन, अब 5 ग्रोस 60 दर्जन हो गया, होगा ना। यही आपका आंसर है। कितना नंबर का, 22 नंबर का। 22 नंबर में 60 दर्जन कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, ये का राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 बीघा 12 कट्ठा और 12 कट्ठा, 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदले, है ना। ये टोटल क्वेश्चन है हमारा। 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदलना है, ठीक है। तो 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 नंबर। चलिए 30 बीघा बराबर, देखिए 30 बीघा 12 कट्ठा को बदलना है ना। तो दिया है 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर होता है 4,050 वर्ग मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 1 एकड़ का मान 4,050 है ना वर्ग मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूँकि 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा, 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा। तो 30 बीघा बराबर हो गया, क्योंकि 30 बीघा दिया हुआ है, 30 बीघा बराबर हो गया 20 गुना 30 600 कट्ठा, है ना। टोटल अब यहाँ पे क्या है, कट्ठा 12 कट्ठा एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितना कट्ठा हो गया, 600 प्लस 12 612 कट्ठा हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, कट्ठा को एकड़ में बदल लेंगे। देखिए 32 कट्ठा बराबर होता है 1 एकड़, 32 कट्ठा बराबर कितना होता है 1 एकड़। तो 612 कट्ठा बराबर होगा 612/32 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 32 कट्ठा 1 एकड़ है, हम लोग को 612 कट्ठा का निकालना है। 612 कट्ठा निकालेंगे, इसमें इसको भगा करेंगे तभी तो होगा, है ना। कैसे हुआ, फिर से देखिए 32 कट्ठा 1 एकड़ होता है, यहाँ देखिए 612 कट्ठा है, तो 612 कट्ठा का 612/32, तभी तो पता चला कितना कट्ठा है ना, कितना एकड़ है। तो 1 एकड़ का होता है, देखो यहाँ पे भी ये भी पता है, चूँकि 1 एकड़ का मान दिया हुआ था हम लोग को 4,050, तो 612/32 एकड़ में 4,050 वर्ग किलोमीटर को क्या करेंगे, इसमें से गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा, 4,050 से, किसमें से 612/32 में से, है ना। चलिए वही करेंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 1 एकड़ था, यहाँ तो 612/32 एकड़, तो उसमें उसको गुना करना पड़ेगा, है ना। क्यों करना कर पड़ेगा, तो 1 एकड़ का जो मान इतना है, तो 612/32 एकड़ है, तो उसमें से इतना गुना करेंगे तब तो पता चलेगा कितना एकड़ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या किए। मैंने 4,050 गुना कर दिया 612/32 से, इसको काटा 153 आया। आप भी काटने के लिए जानती होंगे। इसको 2 से काटा 16, इसको 2 से काटा 306, फिर इसको 8 2 से काटा 8, इसको 2 से काटा 153 आया। तो 153 बट्टा टोटल बच गया। यहाँ कितना है, यहाँ पे फिर 8 को काटा 4 आया, यहाँ 4,050 को काटा 2,025 आया, ठीक है। टोटल कितना मतलब 2,025 यहाँ लिख दिए, गुना 153 यहाँ लिख दिया, बट्टा में 4, यहाँ 4 था ना, 4 लिख दिए, सही है। आगे देखिए यहाँ पे आगे यही लिखा हूँ मैंने, नीचे का यहाँ ऊपर में लिख दिया 2025 गुना 153/4 वर्ग मीटर। चूँकि 1 वर्ग मीटर हेक्टेयर में, आंसर किस में मांग रहा था, हेक्टेयर में। किस में मांग रहा था, हेक्टेयर में। तो 1 वर्ग मीटर होता है 1/1000 हेक्टेयर। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 1/10,000 हेक्टेयर।
तो इसीलिए 20 है, 2 है, इतना में 1/10,000 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो 2025 गुना 1/4 में 1 है, 1/10,000 गुना कर दिए, तो इनको गुना करने पर आया इतना, इनको गुना करने पर इतना आया, ठीक है। इनको गुना करने पर इतना आया, हम गुना कर लीजिएगा, ठीक है। देखो 3,09,825 आया, ठीक है। और 4 गुना 10,000 हो गया 40,000, ठीक है। 4 गुना 10,000 कितना होगा, 40,000, ठीक है। उसके बाद भाई कैसे फिर आया यहाँ पे देखिए, अगर इसको काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं ना, कि तो यहाँ 5 है तो 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया काटने की, ये खुद आप लोग रफ में कर सकते हैं, काट कूट करने में हमको समय लग जाएगा। इतने के बाद ना इसको काट कूट कीजिएगा, ठीक है। तो काट कूट करने के बाद आएगा 7.745625, ठीक है। काटने के लिए आप लोग जानते हैं, ठीक है, कैसे काटना है। तो इसको काट लीजिएगा, तो काटने के बाद आएगा 7.745625। तो इस किताब में दिया हुआ है लगभग 7.75 हेक्टेयर, लगभग इस तरह से आंसर दिया हुआ, देख लेते हैं कितना नंबर का है। 23 नंबर का था। 23 नंबर कहाँ गया, 23 नंबर यहाँ पे, 23 नंबर। तो कितना आया था हमारा 7.7, तो वो कितना था, देखो 7.75 था, कितना था 7.5 हेक्टेयर, 7.75 हेक्टेयर यही है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कितना नंबर का, 23 नंबर का, ओके। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए। 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए, देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको आना चाहिए कि भाई 1 हेक्टेयर को बीघा में कैसे बदलें, हेक्टेयर क्या होता है, बीघा का मतलब होता है कितना, ठीक है। ये सब क्या होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर यही है। देखिए 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है, कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 बीघा बराबर जो होता है वो होता है 2530 वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर, 2530 वर्ग मीटर। तो हमको बीघा में ही बनाना है, तो चलिए हमको बीघा में बनाना है। 10,000 वर्ग मीटर को हम लोग बीघा में चेंज करते हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर को 10,000 लिख दिया, और 1 बीघा का जो है वो उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। 0 0 कैंसिल। अब इससे इसको ना डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.95 बीघा लगभग, इसी तरह आएगा। तो आपका जो ऑप्शन में जो है ना ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो गलत है ना, ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन लगभग यही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिख लीजिए 3.95 लगभग, है ना, लगभग, ठीक है। ये बीघा, तो आंसर आपका गलत है यहाँ पे ऑप्शन में, सही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बीघा को वर्ग फीट में बदलिए। बीघा को अब किस में बदलना है, वर्ग फीट में। बीघा किस में बदलना है, वर्ग फीट में। वर्ग फीट में बदलना है। तो हम लोग करेंगे उसी तरह से। 5 बीघा को देखिए नीचे में, देखिए यहाँ पे 5 बीघा बराबर किस में बदलना है, वर्ग फीट में बदलना है। तो देखिए 1 बीघा होता है 20 कट्ठा, 1 बीघा बराबर कितना होता है, 20 कट्ठा। 20 कट्ठा के बराबर होता है वो, तो 1 एकड़ बराबर होता है 32 कट्ठा। 1 एकड़ कितने होते हैं, 32 कट्ठा। तो 1 एकड़ को हम लोग देखो 1 एकड़ बराबर होता है 43,560 वर्ग मीटर। 1 एकड़ कितने वर्ग मीटर के बराबर होते हैं, 43,560 वर्ग फीट के बराबर, तो सॉरी मीटर नहीं, वर्ग फीट। 1 एकड़ कितने वर्ग फीट होते हैं, 43,560 वर्ग फीट होते हैं। तो भाई 32 कट्ठा का जो हम लोग को मालूम है, 32 कट्ठा का, देखिए 32 कट्ठा बराबर 1 एकड़ होता है। तो भाई पहले इस वर्ग फीट को हम लोग सबको वर्ग फीट पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 32 कट्ठा बराबर कितना वर्ग फीट होता है ये भी जान लेते हैं। तो 32 कट्ठा बराबर इतना वर्ग फीट होता है, तो 1 कट्ठा बराबर कितना होगा, है कि नहीं। सबसे पहले ये निकालेंगे तब तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, सही ना। तो 1 कट्ठा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए 1 कट्ठा बराबर कितना है, 43,560 वर्ग फीट बट्टे में ये 32 को, क्योंकि 32 कट्ठा का जो मान है वो है 43,560 वर्ग फीट। तो हम लोग 1 कट्ठा का निकालेंगे तो हो जाएगा 43,560 बट्टा में 32, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें कोई जगह नहीं है। तो भाई 20 कट्ठा बराबर होता है 43,560 बट्टा 32 गुना ये 20 जो है इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 कट्ठा का तो मेरा 1 कट्ठा को जो लिए थे, देखिए 1 कट्ठा का इतना हुआ, तो 20 कट्ठा में भाई 20 जोड़ना ही पड़ेगा। यस सर। है ना। तो यहाँ पे 20 कट्ठा में 20 जोड़ दें, यहाँ पर देख लीजिए 20 जोड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 20 कट्ठा हम लोग तो ये आ गया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, 20 कट्ठा जो होता है किसके बराबर होता है, 1 बीघा के बराबर। कितने बीघा के बराबर होता है, 1 बीघा। 1 बीघा, क्योंकि हमको आंसर बीघा के अनुसार मांगा है। तो 1 बीघा बराबर 43,560 बट्टा 32 गुना 20 हुआ, तो 5 बीघा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा
5 बीघा 1 बीघा कितना हुआ, तो 5 बीघा में 5 से मल्टीप्लाई होगा। यस सर। तो 43 560 बट्टा 32 है गुना 20 गुना 5, क्यों, क्योंकि 5 बीघा है तो 20 में से और 5 जोड़ना होगा। तो इस तरह से कितना होगा 43,560 गुना 20 पंचे 100, अब बट्टा में ये 32 उतार दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करने से आया ये आपका क्या आया, ये आया 43, देखो इकाई दाही सिकरा 1000 10,000 लाख 10, 43,56,000 आया है ना। बट्टा में कितना था 32, नीचे में कितना था 32 था। इसको काटे 16, इसको काटे 21 78 है ना, डबल 000। तो अब 16 को डिवाइड 16 से, यानी इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 16 से डिवाइड तो करने जानते होंगे, 16 से तक 16 का टेबल आता होगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा कितना, पूरा कट जाएगा, आएगा था 13 कितना है, कहीं दाएँ सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,36,125 वर्ग फीट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर 25 नंबर का वही हो गया है ना। 25 नंबर का जो ये आंसर है, 5 बीघा को हम वर्ग फीट में बदले तो 1 लाख कुछ हुआ था, 1 लाख कितना होता फिर से देख लीजिए है ना, 1,36,000। 1,36,000 यहाँ कहाँ नज़र आ रहा है 25 नंबर में, 1,36,000 देखो यहाँ 1,36,000 125 वर्ग फीट आया है, देख लीजिए 125 है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कितना राइट होगा हम लोग का, 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 1 कट्ठा कितने वर्ग फीट के बराबर होते हैं, 1 कट्ठा कितने वर्ग के फीट बराबर हाँ वर्ग फीट के बराबर होते हैं, यदि लग्गी की लंबाई 7.5 हो। देखिए इसमें क्या कराएगी, ये कितने, फिर लग्गी बता दिया है कि लग्गी, इसमें लग्गी का मान दिया हुआ था, लग्गी के अनुसार हमको चलना होगा। ठीक है, तो जिसका मान दे दिया हम लोग उसी अनुसार से मान निकलेंगे कि 1 कट्ठा को वर्ग फीट में बदलना है। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहीं पे 26 नंबर, देखिए 1 कट्ठा बराबर होता है 20 वर्ग लग्गी, कितने वर्ग लग्गी 20 वर्ग लग्गी। तो 20 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा है ना, कितना कट्ठा बराबर 20 वर्ग। देखो 1 कट्ठा बराबर 20 वर्ग लग्गी, तो लग्गी जो है वर्ग में है तो लग्गी गुना लग्गी हो जाएगा, लग्गी वर्ग में है तो क्या हो जाएगा लग्गी गुना लग्गी, सही है। यस सर। तो लग्गी का जो मान है 7.5 और यहाँ लग्गी का मान 7.5, 7.5 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को उड़ा है 10 है, 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, हो गया 2 गुना 75 गुना 7.5 जो बचा 7.5 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को उड़ा है, यहाँ कितना है 10 है। ठीक है, दुक्का 2 पंचे 10, 5 है, 5 से काटे इसको 15 बना, 15 पचे 75। तो यहाँ कितना बचा 75 गुना 15, 75 गुना 15 1125 वर्ग फीट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 1125। ठीक है, 26 नंबर में कितना आएगा 1125, 1125 कहाँ है यहाँ पे, देखिए यहाँ 1125 नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ ये ऑप्शन है, यहाँ ना ऑप्शन में गलती कर दिया है, यहाँ पे यही आपका राइट आंसर होगा 1125 होगा। यहाँ पे यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, सही है। तो ये हो गया आपका आंसर 26 नंबर का। अब 27 नंबर का देखते हैं, 5 मील को किलोमीटर में, 5 मील को कितने में बदलना है किलोमीटर में। ठीक है, कितना नंबर का क्वेश्चन है ये 27 नंबर। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, चूँकि 1 मील बराबर था 1.61 किलोमीटर है ना, तो 5 मील बराबर था 1.61 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये 1 मील बराबर इतना हुआ तो 5 मील बराबर इतना होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 8.05 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करना जानते ही होंगे, तो ठीक है इस तरह से आपका आंसर आ गया 8.05। ठीक है, कितना नंबर का 27 नंबर का। 27 नंबर देखते हैं 8.05 कहाँ है, 27 नंबर में 8.05। देखो 8.05 के बराबर कौन सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखिए 0.47 है, 0.46 है, तो कौन 0.5 के बराबर होगा 0.5 के बराबर, ये 1 नंबर ही नज़र आ रहा है ना, एटलीस्ट यही बराबर होगा ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 10 महीने 15 सप्ताह और 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। 10 महीना 15 सप्ताह और 13 दिन मिला के कितने, तो भाई सबका दिन बताना है। ठीक है, चलिए तो 28 नंबर का इसी तरह बनाएंगे। देखिए 10 महीना बराबर जो होता है, बताओ और मकान, 10 महीना बराबर कितना होता है भाई 30 दिन होता है, मतलब 1 महीना बराबर 30 दिन होता है, 10 महीना बराबर 10 महीना 30 होगा कि नहीं होगा। हाँ। और जब 15 सप्ताह, तो 15 सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए है ना। यस सर। प्लस और ये 13 दिन एक्स्ट्रा है तो 13 दिन जोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दिन ही चाहिए, तो 310 या 30 है ना, 3 दाएँ 30 दाएँ 300 दिन हो गया, और ये 15 दाएँ 15 सत्ते 105 दिन हो गया, और प्लस 13 दिन, तीनों को जोड़ेंगे 418 दिन होगा कि नहीं होगा। यस सर। समझ में आया ना, इस तरह से हम लोग दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना दिन हुआ 418 दिन, 418 दिन कहाँ नज़र आ रहा है यहाँ पे
ऑप्शन में ये नज़र आ रहा है ना, ये आपका राइट आंसर है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को का सेल्सियस में मान निकालिए। देखो 45 डिग्री का मान सेल्सियस में निकालना है, किस में निकालना है? सेल्सियस में। सेल्सियस में निकालना है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो फ़ारेनहाइट का जो मान था हमारा 45 डिग्री था, ठीक है, 45 था, डिग्री नहीं भी कहें इसको, ये डिग्री नहीं है सेल, ठीक है, तो माने तो डिग्री भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला होता है C/5, C मतलब होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक, मतलब डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ डिग्री है, इसको क्या कहते हैं? डिग्री, ये सेल्सियस है, ठीक है, बटे में 5 बराबर F माइनस 32/9, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है हमारा? फॉर्मूला। ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए भाई, ऐप का मान 45 है, 45 डाल दिए, 32 है, यहाँ पर 32 डाल दिए, है ना, और ये 9 है, 9 डाल दिए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस बटे 5, इसमें इसको घटाए कितना है? 13 आया, ठीक है, 13 लिख दिए, बटे 9 था, 9 लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, डिग्री सेल्सियस इंटू 9, डिग्री सेल्सियस 9 हो गया, 13 इंटू 5 हो गया ना, 13 इंटू 5 यहाँ लिख दिए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस हमको चाहिए, क्या चाहिए? डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाए 13 इंटू 5 बट्टा में ये 9 को 9 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे 13×5 65 हो जाएगा, 13×5 65, 65 बटे में 9, इसको हम लोग जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो है 7.2 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। 7.2 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है? आंसर है, देख लीजिए 7.2 डिग्री सेल्सियस है ना आंसर, ऑप्शन में है, नज़र आ रहा है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8 बजे प्रस्थान करती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से ना कहाँ जाती है? दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8 बजे क्या करती है? निकल जाती है ना। वह नागपुर बुध को 15:30 में पहुंचती है, तो वो कितना समय लगेगा? ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखिए, प्रस्थान जो किया यानी कि खुला प्रातः कितने? 6 बजे, है ना, सॉरी 8:20 में, है ना, 8 कितने मिनट में? 20 मिनट में, तो पहुंचा 15:30 में, तो कितना लगा? देखिए 8:20 से 9:20 में 1 घंटा हुआ, 9:20 से 10:20 में 2 घंटा, 10:20 से 11:20 में 3 घंटा, 11:20 से 12:20 में 4 घंटा, 12:20 से 13:20 में 5 घंटा, 13:20 से 14:20 में 6 घंटा, और 14:20 से 15:20 में 7 घंटा, इतना 7 घंटा हो गया, ठीक है। अब देखिए 8:20 मंगलवार से 8:20 बुधवार तक 24 घंटा तो हो गया, कि कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है, ठीक है। तो 24 घंटा में अब बात करते हैं कि टोटल कितने घंटा निकालना है हमको। 24 घंटा तो हो ही गया, 8:20 से 8:20 में 24 घंटा हो गया। अब ये कितना घंटा बचा एक्स्ट्रा जो बचा यहाँ, कितना घंटा? 7 घंटा, है ना, तो इसमें 7 जोड़ देंगे, कितना घंटा होगा? 31 घंटा। और जो यहाँ पर देखिए 10 मिनट यहाँ देखो कम है, 23 यहाँ 30 है ना, या 20 है, तो 10 मिनट ज़्यादा है इससे, यहाँ 10 मिनट बाद है, तो 30 में 20 के 10 मिनट बचा, तो 10 मिनट यहाँ मिला देंगे, 10 मिनट मिला देंगे, हो गया 31 घंटे 10 मिनट। 31 घंटे कुल समय कितना लगा उसको पहुँचने में? 31 घंटा 10 मिनट। चलिए आंसर में देखते हैं, 31 घंटा 10 मिनट है यहाँ, है ना, 31 घंटा कितना मिनट है? 10 मिनट, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय ना शीतकाल में, मतलब ठंडी के मौसम में ना, ठंडी के दिनों में 15 अक्टूबर से बंद हुआ है, ठीक है। ठंडी दिनों कितने अक्टूबर बंद हुआ? 15 अक्टूबर को, और 20 नवंबर को पुनः खुला, तो कह रहा कितने दिन छुट्टी रहा है? इतना आसान क्वेश्चन, 15 अक्टूबर को बंद हुआ, 20 नवंबर को खुला, कितना दिन छुट्टी हुआ होगा? दिमाग लगाओ, लग जाएगा दिमाग, बहुत आसान है कि नहीं है। देखिए बंद हुआ जो था, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बंद हुआ 15 अक्टूबर को, खुला 20 नवंबर को। अक्टूबर जो होता है 31वां महीना होता है, कितना महीना था? 31वां महीना, और 31वां महीना में बंद हुआ था 15 से, तो 15 महीने से 16 दिन हुआ, ठीक है। तो अब भाई खुला 20 तारीख को, यहाँ पे 20 तारीख खुला, 20 में से लोग को जोड़ देंगे 36 दिन हुआ, प्लस कितना दिन बंद हुआ? 36 दिन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 36 दिन। 36 दिन कहाँ है नज़र आ रहा है? ये आपका 36 दिन नज़र आ रहा है। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर को भाई सही से समझना है और फिर से रिवाइज करते रहना है, आपके पास समय बहुत ही कम है, ठीक है। इस तरह का सारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कंटिन्यू सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें एग्जाम में आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर सारा क्वेश्चन हमारे चैनल से करते हैं तो, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी तरह हम लोग मिलते रहते हैं, और इससे आगे हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, देख लीजिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा
उस चैप्टर का नाम है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। ये नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, तो आज ये तक, बढ़ते हैं कल आके। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। बोलो। Yeah.